साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में पढ़ेंगे भाग 2। साथियों, हमने पढ़ा सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ी, उसमें हमने जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना, उसको लघु संविधान कह सकते हैं, प्रारूप कह सकते हैं, कुंजी कह सकते हैं, निचोड़ कर सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद में हमने ज्ञात किया भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, ये भी हमने जाना, अनुसूचियां भी जानी। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में जो भाग है उसमें प्रथम भाग हमने पढ़ा। प्रथम भाग अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। उसमें भारत का नाम, राज्यों का नाम, भारत एक संघों का संघ, एक राज्यों का संघ है, भारत अर्थात इंडिया। प्रथम अनुच्छेद कहता है कि भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया, दैट इज भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद में कहा है कि भारत के राज्य, उनका परिवर्तन राज्यों में, और भाग 1 के अंदर अगर संसद चाहे तो राज्यों को उनके नामों में, उनकी सीमाओं में, उनके क्षेत्रों में, उनके भागों में परिवर्तन कर सकती है। ये हमने पढ़ा भाग 1 में। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 भारतीय संविधान का, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 2 5 से लेकर 11, जिसमें नागरिक की नागरिकता का है। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के प्रारंभ, भारत नागरिकताओं का संविधान में प्रारंभ में नागरिकता का बने रहना या प्रारंभ में नागरिकता। साथियों, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन क्या है? भाग 2 पाकिस्तान से भारत को आने वाले 1947 देश आजाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद में घोषणा की गई जो लोग भारत से पाकिस्तान को जा सकते हैं और पाकिस्तान से भारत को आ सकते हैं। तो पाकिस्तान से जब भारत को आए, उन लोगों के, उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया है। 6 अनुच्छेद नंबर 6 में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, 7 में सॉरी, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले नागरिकों के अधिकार। 1947 में वही आजाद हुआ जो भारत से पाकिस्तान में जाना चाहते थे, उन लोगों के जो नागरिकता थी, भारत के प्रारंभ में जो नागरिकता थी, देश के विभाजन से पहले जो नागरिकता थी, उसके बारे में जो संशोधन किया गया 1947 के बाद में, तो भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर, यानी कि भारत से बाहर उद्भवित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। साथियों, कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है, कोई आजीविका कमाने के लिए विदेश में 4 साल, 6 साल, 10 साल के लिए जाता है, अगर वहां पर उद्भित हो जाता है, जन्म हो जाता है विदेश में, उसके नागरिकता, उसकी नागरिकता के संबंध में अधिकार है। साथियों, अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति भारत छोड़कर विदेश में चला जाता है और स्वेच्छा से वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और भारत की नागरिकता छोड़ देता है, तो उसके संबंध में भारतीय अनुच्छेद
9 कहता है, 9 उसमें नागरिकता के अधिकारों का वर्णन करता है, उनके नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। और 10 में क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, व्यक्ति के कब कब नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया 6 महीने तक, 12 महीने तक, 6 साल तक, 10 साल तक उसके अधिकार बने रहेंगे जब तक कि उसके बारे में सत्यापन जांच नहीं होगी कि वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली या नहीं कर ली। भारत इजाजत देगा उसको विदेश में जाने की, ठीक है। नागरिकताओं को बना रहना अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकताओं के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन, यानी कि संसद चाहे किनको नागरिकता दे किनको नहीं दे, ऐसी विधि के द्वारा उनका परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान में जो भाग 2 है वो नागरिकता संबंधित है, नागरिकता से संबंधित, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का उल्लेख किया गया है। नंबर 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी कि देश आजाद हुआ था, उससे पहले देश में नागरिकता का वर्णन था, उसका किया गया है। उसके बाद में 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान में चले गए, तो पाकिस्तान से भारत को गए, उनके संबंध में जो नागरिकता के अधिकार है उनका उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले व्यक्ति यानी कि भारत आए हुए व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर उद्योग व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 9 कहता है कि जो स्वेच्छा से, अनुच्छेद 9 कहता है कि जो स्वेच्छा से विदेश में नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता की उल्लेख किया गया है, नागरिकता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। साथियों, अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस स्थिति में व्यक्ति के अधिकार बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विधि के द्वारा विनियमित किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये थे हमारे भाग 2